बैठे बैठे सभी लोग थक गए होंगे, कोई आगे नहीं आएगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए बड़े भाव से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की हो ब्रज धाम राधा जो की, रजधानी लागे ओ राजधानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी, राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। ओ मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार हाथ उठा करके ताली बजाएंगे बड़े भाव से। जय हो। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जीवणिया ने भावे, मारी जीवणिया ने भावे, राधा नाम मलाई। ओ तो राधा नाम मलाई। वृषि भानु की लली तो गुड़ धनी लागे, ओ महारानी लागे। ओ मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े प्रेम से हाथ उठा करके ताली बजाते हैं बड़े भाव से। श्री राधे। हरि बोल। और हाँ कान्हा
कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन मोहन, तऊ न पावे पार। वो तो तवो न पावे पार। रूप रंग की छबीली, ओ रूप रंग की छबीली, पटरानी लागे ओ महारानी लागे। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 ओ राधे राधे जय हो। राधे 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 राधे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना है। क्या बोलना है? और जोर से, और जोर से। सभी लोग बैठ जाएंगे। आज भगवान का नामकरण हुआ। धीरे धीरे मेरे गोपाल और बड़े हो गए, और जैसे ही भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान आज इतने बड़े हो गए कि अपने पैरों से चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। और जब बड़े हो गए तो एक दिन क्या हुआ, मानो भगवान सबसे पहले जब माता यशोदा ने आज लाला को माखन मिश्री खिलाया तो लाला को लगा इस माखन मिश्री में बड़ा स्वाद है। तो जब मैया घर से बाहर चली गई, अपने पैरों से चलने लगे। शून्य चोर यतः स्वयं निज गृहे हयंग वीनंग मणि। भगवान अपने घर में देखा कोई नहीं है तो अलमारी को खोला और माखन की मटकी के पास पहुंचे, अपने हाथों में माखन लिया, खाने लगे। और एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में। और माखन खाते खाते खंबे के सामने खड़े हो गए, अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं। उनको लगा मेरे अलावा कोई दूसरा भी व्यक्ति है जो माखन चुरा के खा रहा है। बोलो जैसे राधे। तो कन्हैया उससे कहते हैं एक काम करना भैया, मैया यशोदा से मत बताना कि हम माखन चुरा के खा रहे थे, ले तू भी खा ले। और पूरे खंबे में माखन लगा दिया। पीछे से मैया आ गई और मैया ने देखा ये लाला ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा, ये तो चोरी भी करने लगा। मैया ने लाला के कान पकड़े और कान पकड़ के कहा, क्यों रे लाला, तो इतना बड़ा हो गया कि चोरी करेगा, चोरी करके माखन खाएगा। अरे तुझे खाना था तो मुझसे मांग लेता। जैसी ये बात कही ना, आज कन्हैया बोले अच्छा हुआ मैया तू आ गई, बड़े टाइम से आई है। तेरे घर में माखन चुरा के एक चोर जा रहा था, देख इस खंबे में है। और मैंने रोका तो मुझसे कह रहा था कि तू भी माखन खा ले, लेकिन मैया से मत बताना। मैया देख रही है, अपने ही प्रतिबिंब को चोर बना रहा है। बोले ठीक है, इसने तो चोरी किया तो तेरे हाथ में कैसे लगा, तेरे पेट में कैसे लगा। बोले मैया जब इसने मुख में खिलाया तो बड़ा ठंडा माखन था,
और तूने जो कंगन पहनाए हैं बड़े गर्म थे, मैंने सोचा इन गर्म कंगनों को ठंडा कर लूं, सो मैंने भी मटकी में हाथ डाल दिया। बोलो जय श्री राम। मैया बोली तो मुझे बेवकूफ बनाए हैं? आज अपने ही प्रतिबिंब को तो चोर बना रहा है और चोरी तू कर रहा है। और जानते हैं आज मैया ने उसके कान्हा के मुख को पोंछा, हाथ धुले और सुंदर अपनी गोदी में लिया और कहा, लाला देख चोरी नहीं करते। कन्हैया बोले, मैया कभी कभी अपने हाथों से खाने में ज्यादा स्वाद आता है। बोलो जैसे राजा। आज जानते हैं मेरे कन्हैया को मेरी यशोदा मैया ने सुंदर छोटे छोटे पायल पहना दिए, कमर में करधनी पहना दी। और जैसी लाला को छोड़ा तो लाला जब आंगन पे चलते हैं 84 खंभों के आंगन पे, तो जब पैर रखते हैं तो पैर बजते हैं छम छम। और जैसी बजते हैं तो कन्हैया अपने पैर थोड़ा तेजी से पटकने लगे। और जब तेजी से पटकने लगे तो आज मैया यशोदा ने देखा और मैया यशोदा ने कहा, लाला जरा नाच के दिखा। कन्हैया बोले, हम नहीं नाचेंगे, हमें नाचना नहीं आता। अच्छा बच्चे जो है ना अपने सामने खूब नाचते हैं, कोई बोल दे तो बिल्कुल नहीं नाचेंगे। और मैया आज माखन की मटकी लेकर के बैठ जाती है, तू नाचेगा तुझे माखन दूंगी। और जैसे ही आज भाव आता है तो मानो कन्हैया आज नाचने लगते हैं। किसके लिए? थोड़े से माखन के लिए। जिनकी माया से पूरी दुनिया नाचती है, आज थोड़े से माखन के लिए आज यशोदा के सामने, गोपांगनाओं के सामने मेरे गोप भगवान कृष्ण ग्वाल बाल बन करके नृत्य कर रहे हैं। और रसखानी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शेष महेश गणेश दीनेश, शेष महेश गणेश दीनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेदेय वेद सुवेद बतावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेदेय वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यासी रचे, नारद से सुख व्यासी रचे, पचिहारी को पुनि पारे न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छछ पे नाच नचावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छछ पे नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। जिनका पार बड़े बड़े देवता नहीं पाते, जिनका गुणानुवाद कोई गा नहीं सकता, ऐसे जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनकी माया से दुनिया नाचती है, आज प्रेम के फंदे में पड़ करके थोड़े से माखन के लिए भगवान आज यशोदा के महल में नृत्य कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। इस दृश्य को एक गोपी ने देख लिया और देख करके गोपी दौड़ के जाती हैं और ब्रजमंडल की जितनी गोपांगनाएं हैं सबसे कह देती हैं, बोलो जय श्री राधे। अरे सखी, मैंने एक बड़ा सुंदर कौतुक देखा है। बोले कौन सा कौतुक? के शृणु सखी कौतुक में कम, नंदनी के तांगणे मया दृष्टम, गोधूलि धूषरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज एक मैंने कौतुक देखा है। कौतुक कैसा कि भगवान नारायण स्वयं
छोटे से बालक बन करके और गैयों के बीच में माता यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। जिनका शरीर धूल से दूषित है और ऐसे भगवान का दर्शन करने की बोले बड़ी इच्छा है। बोलो जय श्री राधे। और जैसे दर्शन करने की इच्छा हुई, आज जानते हैं सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आज जितनी गोपांगने हैं, नई नबीली गोपियां, वो मन में सोचते हैं लाला का दर्शन कैसे होगा। कुछ तो सोचती हैं लाला का दर्शन ऐसे होगा कि अगर हम कुछ उलाहना लेकर के जाएं तो लाला का दर्शन जरूर होगा। बोलो जय श्री राधे। तो आज गोपांगनाएं जो नई नबीली बहुएं हैं, उन्होंने क्या किया, जब सासू माताएं घर से चली गई तो सभी ने अपने अपने घर की मटकियां तोड़ दी। और सासू माता जब आती हैं, बोले मटकी किसने तोड़ा, तो नाम लगा दिया कृष्ण ने तोड़ा है। सासू माताओं को लगा इतने छोटे से बच्चे का उलाहना लेकर हम कैसे जाएं। तो नई नबेली जो बहुएं हैं, जो अभी अभी आई हैं, एक काम करो, तुम भी छोटी हो, लाला भी छोटा है, तुम ही उलाहना लेकर के जाओ। बोलो जय श्री राधे। हजारों गोपांगनाएं उलाहना लेकर के जाती हैं और माता यशोदा दरवाजे पर खड़ी हैं। मैया गोपांगनाओं को आते हुए जब देखा तो पूछा, आप क्यों आ रही हैं। बोले मैया ये बता तेरा लाला कहाँ है। बोलो जय श्री राधे। कन्हैया ने अंदर से आवाज सुनी, दौड़ के बाहर आए। माँ यशोदा का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। मैया यशोदा से गोपांगनाएं कहती हैं, तुम्हारा बालक बहुत बड़ी बड़ी गलती करता है। बोले कौन सा। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, गैया दुहने का समय आता है तो बछड़े खोल देता है। तो बोले ये तो तुम्हारा काम करता है। अरे गैया दुहोगे तो बछड़े तो खोलोगे ही ना। बोले ऐसे नहीं मैया, गैया धोने से 1 घंटे पहले खोल देता है। बोलो जय श्री राधे। सारा दूध पी जाते हैं। और बोले इतनी नहीं, मैया डांटने लगती है लाला को, अरे तू इतनी बड़ी गलती क्यों करता है। बोले मैया इतनी नहीं और बड़ी करता है। बोले कौन सी। बोले ये घर घर जाके माखन चुरा के खाता है। माता यशोदा को गुस्सा आया। गुस्से में गोपियों से बोल पड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना छोटा सा बालक कितना माखन खाता होगा। अरे जितना खाता हो उतना मुझसे ले जाओ ना, उससे 10 गुना। बोले मैया ये खाए तो हम इसको खिला दें, लेकिन इसकी बाल गोपाल चौर मंडली भी है, जिसमें बंदर भी हैं और बहुत से बच्चे हैं। और ये माखन खाता है, बच्चों को खिलाता है, अपने पूरे मित्रों को खिलाता है। और खिलाने के बाद बोले मटकी को तोड़ के चला जाता है। बोलो जय श्री राधे। और जब मटकी को तोड़ के आता है, कहता है संचित नहीं करना चाहिए। आज मैया ने जब ये सुना तो हाथ में एक छड़ी लेती हैं, चांदी की छड़ी, और लाला को डांटती हैं, क्यों रे लाला तो इतना उधम करे। भगवान कहते हैं मैया तो बड़ी भोली है, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बोले कैसे। बोले देख ये मुझे आज से बदनाम कर रही हैं, ये मुझसे चिढ़ती हैं कि ना हम भक्षित वानंब शर्मे मिथ्याभिशंसिना। ये सभी झूठ बोल रही हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, इनका माखन वगैरह कुछ भी नहीं, ये सब झूठ बोल रही हैं। और इनको पतियारो मत कर मैया, ये मुझे बदनाम कर रही हैं। और बदनाम क्यों कर रही हैं कि इसका नाम पड़ जाए चोर, और मेरा नाम जब चोर पड़ जाएगा मैया तो ध्यान देना, कोई विवाह वाला आएगा ना तो लोग बोलेंगे किसकी शादी करने हो। बोले चोर की, वैसे ही भग जाएंगे नाम सुन के। कीन को पतियारो करी मैं तस्करी साह, चोर नाम मेरो धरे मेरो होन न देगी ब्याह। हे कन्हैया, हे मैया, इनकी बातों में मत आना। और जैसी मैया से ऐसी बात कही, सभी गोपांगनाएं हंसने लगी। और मन से गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया हमको माफ कर देना, तेरा दर्शन करना था सोई हमने बहाना बनाया। लेकिन मेरे भगवान पूरे ब्रजमंडल के लोगों को दर्शन देने के लिए आज माखन चोरी करने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। और माखन चोरी करने यहाँ नहीं, यहाँ तक कि पूरे ब्रजमंडल में
84 कोस ब्रजमंडल में चोरी करते हैं, बरसाना भी जाते हैं जो राधा रानी का गांव है, नंदगांव में भी, गोकुल में भी, पूरे 84 कोस में भगवान चोरी करते हैं। बोलो जैसे राधे। और बड़ा सुंदर दृश्य है। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं और जिस गली से निकलते हैं उसी गली में एक ही शब्द गूंजता है। बोले कौन सा? बोले कौन आया है? बोले माखन चोर आया है। एक बार जोर से बोलिएगा, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। और चारों तरफ एक ही शोर है, चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और चारों तरफ ब्रजमंडल में दूध छुपा लो दहिया छुपा लो, दूध छुपा लो दहिया छुपा लो, माखन की मटकी को अपने बचा लो। 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 छाछ की डलिया को जाके संभालो। छाछ के डलिया को जाके संभालो। श्याम कन्हैया से सब कुछ बचा लो। श्याम कन्हैया से सब कुछ बचा लो। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। ओ चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। चोर कान्हा चोर कान्हा चोर कान्हा, गलियों में मच गया शोर कान्हा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दही पी गए दही पी गए दही पी गए सरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, ओ दही पी गए दही पी गए
रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब से श्याम मेरी खिड़की खोली, जब से श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की करी गई, खिड़की करी गई, खिड़की करी गई। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बोले माखन चोर सरकार की। अरे खिड़की करी गई, खिड़की करी गई, चरर रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए। दही पी गए, दही पी गए, सरर रात श्याम सपनों में आए। बोले माखन चोर सरकार की। जब से श्याम मोरी बैया पकड़ी, जब से श्याम मोरी बैया पकड़ी, बैया पकड़ी का न बैया पकड़ी, बैया कर गई, बैया कर गई, बैया कर गई। रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए। मच गया शोर सारी नगरी रे, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय हो। बीचों बीच हलवा के बीचों बीच रखिए कृष्ण भगवान को। और जानते हैं सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को, स्वामी जी कृष्ण भगवान को बीचों बीच रखिए। किसी कटोरी में रख दें भगवान को और ऊपर से ऐसे रख दें। और जानते हैं आज भगवान माखन चोरी करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, भगवान ने ब्रजमंडल में रहकर ना हीरा चुराया, न चांदी चुराया, न सोना चुराया। चुराया तो क्या, माखन, और वो भी गौ माखन, गाय का माखन। क्यों? भगवान बताना चाहते दुनिया में सबसे कीमती है गौ माता। जिस घर में गाय होती है उस घर में कभी भी कोई दूषित वस्तु नहीं आती। बोलो जय श्री राधे। उस घर में, उस घर को लक्ष्मी भी छोड़ के नहीं जाती
और उस घर का कल्याण भी जरूर होता है। बोलो जय श्री राधे। आज जानते हैं भगवान ने गौ माता का महत्व बढ़ाने के लिए माखन चोरी की लीला की है, लेकिन आज के समय में गौ माता ही असहाय है। बोलो जय श्री राधे। आज ऐसा समय है कि दूध तो सभी देसी गाय का पीना चाहते हैं, लेकिन पालना कोई नहीं चाहता। बोलो जय श्री राधे। हैं? लेकिन सबको चाहिए देसी गाय का दूध, लेकिन पालना कोई नहीं चाहता। और पालते किसको हैं? गाय कोई नहीं पालेगा। दरवाजे पे लिख देंगे सावधान भव। हैं? जे के जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ऐसे नहीं रखना चाहिए कि रसोई, किचन और पूजन स्थान तक भी जाएं। लेकिन गौ माता कहीं भी जाए तो शुद्ध मानी जाती है। बोलो जय श्री राधे। आज जानते हैं जिस घर में हमने भविष्य महापुराण की कथा सुनाई थी आज से 6 महीने पहले नागपुर में पांडे लेआउट पे, तो उसमें लिखा था जिस घर में देसी गाय का गौ पदार्थ, चाहे दूध हो, दही हो, घी हो, अगर जिस घर में रहता है उस घर के पितृ भी संतुष्ट रहते हैं। और जिस घर में गौ पदार्थ नहीं होता उस घर में पितृ नहीं संतुष्ट रहते, बल्कि उस घर में प्रेतादि का वास होता है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए घर में गौ पदार्थ जरूर होना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए गौ का महत्व बढ़ाने के लिए माखन की चोरी की है। आगे हम सभी लोग गोवर्धन महाराज के पूजन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले कल के विषय में एक बहुत बड़ी सूचना दे देते हैं। कल भगवान के विवाह की कथा होगी। क्या होगी? विवाह की कथा। और भी कथाएं रहेंगी। कल यहां महारास होगा, बहुत दिव्य महारास। जितनी मेरी महिलाएं हैं जो विशेष कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सेवा दे रही हैं, सभी बड़े भाव से तैयार होंगी और डांडिया लेकर आएंगे। यहाँ सुंदर दिव्य महारास का उत्सव होगा और इस महारास के उत्सव में सब लोग लाभ लेंगे। सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग तैयार होके आएंगे। महारास भी होगा और महाराज के साथ साथ सुंदर यहाँ विवाह भी होगा भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ। और जब माता रुक्मिणी के साथ विवाह होगा, कल कौन सा कोड है? ड्रेस कोड रानी कलर। ये कौन सा कलर? ये लाल कलर का छोटा भाई। अच्छा, अब आप समझ लेना, रानी राजा कलर हम नहीं जानते हैं। तो कल रानी कलर है, तो उस रानी कलर को पहन के आना है। और जानते हैं कल तैयार होके आना है। और कैसे तैयार होके आना है? अच्छा, ये जो रानी कलर नाम सुन के ऐसा लगता है कि रानियों के ऊपर तो बड़ा दबाव रहता रहा होगा कि एक ही कलर पहनो, नहीं रानी कलर बदल जाएगा। है? अगर हरा कलर पहन ले तो गड़बड़ हो जाए। तो रानी कलर सब लोग पहन के आएंगे। तो ध्यान देना, कल सभी माताएं तैयार होके आएंगी और ऐसी तैयार होके आना है कि सबको रुक्मिणी बन के आना है। बोलो जय श्री राधे। बस सोने के आभूषण नहीं पहनना है, बाकी भरपूर तैयार होकर के आना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, वैसे यहां पर व्यवस्था की गई, जिसको भी विवाह में सम्मिलित होना, यहां पर कल सामूहिक विवाह कराया जाएगा। लेकिन जो सामूहिक विवाह होगा
नए जोड़ों का नहीं, पुराने जोड़े जिनका थोड़ा सब कुछ ऊंचा नीचा होने लगा, खटपट होने लगी, तो वो खटपट और दूर हो जाए और रिश्ता मजबूत हो जाए, और इतना मजबूत हो जाए कि अंतिम श्वास तक और ज़्यादा प्रेम बढ़ा रहे और बढ़िया सुंदर तरीके से जीवन व्यतीत हो। इसलिए कल डबल विवाह कराया जाएगा, हैं? तो सबको तैयार होना है और अपने जोड़े को लेके आना है, लेकिन समिति में भी नाम दे देना है कि हम भी आएंगे तैयार होके। बोलो जय श्री राम। तो शर्मा जी जरा ऊपर आएंगे यहाँ पे। तो जब जोड़े आएंगे, बोलिए भागवत। सबके लिए फेंटे रहेंगे, माला सबको लेके आना है। नहीं, हम बता देते हैं। अच्छा, कल जो विवाह का बारात का जो समय निर्धारित किया गया है, 12 बजे बारात का समय है। माला की व्यवस्था सबके लिए रहेगी और फेंटे बांधने वाला यहाँ रहेगा, तो सबको यहाँ पर कथा स्थल पर 11 बजे आ जाना है। और जो फेंटे बंधाएंगे, तो जो सभी लोग बड़े ध्यान से सुन लेंगे। कल कृष्ण रुक्मिणी विवाह है और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनको कृष्ण बन करके आना है और जितनी भी माताएं हैं उनको रुक्मिणी बन करके आना है। पुरुष लोगों को जो है कुर्ता पैजामा में आना है और जो माताएं रहेंगी वो सुंदर जो है रानी बन करके, रानी कलर के कपड़े पहन करके जो है यहाँ पर पहुंचेंगी। लेकिन बारात का समय कथा के पहले है, क्योंकि बारात बड़ी धूमधाम से, हमारे जो आयोजक मंडली है वो बड़े धूमधाम से बारात निकालेगी, तो कथा के बीच में व्यवधान ना हो, इसके लिए जो है 12 बजे बारात का समय निर्धारित किया गया है। कल जो है आप सभी को 11 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। 11 बजे सबको फेंटे बांधे जाएंगे। फेंटे बांधने वाले को जो शुल्क देना है वो आप लोग देंगे। माला की सबके जयमाल की व्यवस्था हमारे आयोजकों के द्वारा की गई है। और ये निश्चित रूप से बता दें कि भगवान पुराण के सामने अगर विवाह होता है, जनरली आप लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और अगर कुंडली में कुछ दोष है तो ये होता है कि तुलसी विवाह, घट विवाह, विष्णु विवाह करो तो दोष निकल जाता है। अगर पुराण के सामने विवाह होगा तो अगर कुंडली में कोई दोष है तो वो दोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और 100 साल तक ऐसी ही जोड़ी बनी रहेगी भागवत भगवान के आशीर्वाद से। इसके अलावा 7 जन्मों तक बिल्कुल ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जो अवगुण है दूसरे जन्म में वो अवगुण भी समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल निर्गुणी प्राप्त होंगे आपको। इसके अलावा जिन लोगों को भी विवाह में अपना नाम देना है, वैसे हमारे आयोजकों के द्वारा ये है कि कम से कम 51 जोड़ों का विवाह हो। जिनको भी नाम देना है वो यहाँ पर श्रीमती दीपमाला पटेल और श्रीमती रितु मिश्रा और श्रीमती राधा श्रीवास्तव इनके पास अपना नाम दे देंगे। और अगर ये ढूंढने से नहीं मिलते तो जो काउंटर में मिल जाए उन्हीं के पास नाम दे देंगे, और कोई नहीं मिलते तो हमारे शर्मा जी के पास नाम दे देंगे। तो जिनको भी विवाह में सम्मिलित होना है वो आज ही नाम दे देंगे, क्योंकि इसकी तैयारी आज ही होगी और बड़े विधि विधान से कल विवाह होगा, पूजा होगी। पूजा का समय जो है यहां पर सुबह पूजा का समय जो है 2 बजे जो है यहां पर पूजा करेंगे।
झिंगाबाई ताकली गुरुदेव सेवा मंडल महाप्रसाद चालू हो चुका है वहां पर। उसका जो है रात को 10 बजे तक रहेगा, तो कोई जल्दी नहीं है। आप लोग महाप्रसाद में भी कथा श्रवण करने के बाद महाप्रसाद भी वहां जाकर के ग्रहण कीजिएगा। रात को 10 बजे तक चालू रहेगा। इसके अलावा जो 56 भोग का प्रसाद आपको दिख रहा है, ये 56 भोग के प्रसाद के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आरती के बाद सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और अपने स्थान पर बैठने के बाद हमारे 10-15 लोग मिल करके जो है आपको प्रसाद आपकी जगह पर ही देंगे। प्रसाद सबको जगह में मिलेगा और प्रसाद लेने के बाद जो है यहाँ से आप लोग प्रस्थान करेंगे। और अगर उस समय सुलभ हो तो व्यासपीठ को प्रणाम करना है, और नहीं तो प्रसाद सबको जगह पे ही मिलेगा। तो कल बहुत सुंदर उत्सव है और परसों, कल और परसों दोनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। परसों कथा का समापन है। परसों तो विशेष आनंद आने वाला है। परसों फूलों की होली भी है। परसों जो है व्यासपीठ से चावल का प्रसाद भी मिलेगा। परसों व्यास पूजन भी होगा और परसों जो है सुंदर संपूर्ण कथा का समापन भी होगा। तो कल और परसों दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल जितने जोड़ों का विवाह होगा वो सब जोड़े सहित जो है व्यासपीठ से आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे और भागवत भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही निर्विघ्नता के साथ, शांति के साथ हमारा ये दाम्पत्य जीवन आखिरी श्वास तक चलता रहे। ऐसी प्रार्थना जो है भागवत भगवान से सब लोग करेंगे। और अगर भागवत भगवान के सामने विवाह हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ISI मार्क का विवाह रहेगा, वो 7 जन्मों तक टूटेगा नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो कल विवाह में जरूर से जरूर सम्मिलित होना है। जितने यहाँ व्यवस्थापक माताएं हैं वो तो जोड़े से रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन उनकी जो मित्र मंडली है उनको भी सबको बता देंगे। कल 21, 31, 51, 108 जितने हो जाएं उतने विवाह यहाँ पर होंगे। बहुत अद्भुत दृश्य रहेगा। तो बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे। तो अभी हम गोवर्धन पूजन की कथा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो मातृशक्ति है, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। मातृशक्ति वैसे झूला का तो भजन हो गया, लेकिन झूला थोड़ी लेट आया। और माताओं की इच्छा ये है कि कल थोड़ा सा सोहर नहीं हुआ, वैसे तो हुआ था, लेकिन कुछ माताएं कह रही हैं कि 1-2 लाइन का जरूर होना चाहिए। तो 2 लाइन का भजन बोले कृष्ण कन्हैया लाल। 2 लाइन का सोहर का भजन होगा और उसके बाद गोवर्धन जी की कथा का दर्शन आप लोग करेंगे। जुग जुग जिए सोललवा हो, जय हो। भवनवा के भाग जागल हो। हाँ, साथ में गा भी सकते हैं आप लोग जिनको आता हो। अरे जुग जुग जिए सोललवा हो, भवन बाग भाग जागल हो। जय हो। के ललना लाल हुई है कुलबा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है कुलबा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुगे जिए सोललनवा, भवन बाग भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। बधाई हो। आजू के दिन बसुहावन,
रतिया लुभावन हो आजू के दिन सुहावन रतिया सुहावन हो ओ ललना ओ ललना ओ ललना रिया के होरिला जन्म ले होरिल बाबड़ा सुंदर हो ललना दिया के होरिला जन्म ले होरिल बाबड़ा सुंदर हो ओ ललना लाल होई है फूलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो जय हो। श्री राधे हरि बोल। नकिया तहबे जैसे बाबूजी के अखिया तमाई जैसे हो नकिया तहबे जैसे बाबूजी के अखिया तमाई हो ललना हो ललना हो ललना बाबा चंद्रमा सूरज बाके सगलो हजोर भैले हो ललना मोह बाबा चंद्रमा सूरज बाके सगलो हजोर भैले हो ललना लाल जुग जुग जिए सो ललन बाबा बन बाके भाग जागल हो जुग जुग जिए सो ललन भवन बाके भाग जागल हो हे ललना ओ ललना लाल हुई है कुल बागे दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल हुई है कुल बागे दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है कुल बागे दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल हुई है कुल बागे दीपक मनवा में आस जागल हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी हाँ ए राजा जी हाँ ए राजा जी करे तरल जरूरत मोरत खूबसूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी करे तरल जरूरत मोरत खूबसूरत हो जय जय हमरा जनाता बबुआ डीएम होई है नानाई तो सीएम होई है हो हमरा जनाता बबुआ डीएम होई है नानाई तो सीएम होई है हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के लंदन मेयर सिटी के नो ए राजा जी ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी करे तरल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो
राजा जी करे दयाल आ जरूरत मूरत खूबसूरत हो राजा जी करे दयाल आ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। तो बढ़िया बोलिए सोहर हो। भागवत भगवान की जय हो। हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। और जानते हैं, आज मानो धीरे धीरे मेरे गोपाल और बड़े हो गए और भगवान इतने बड़े हुए कि भगवान 7 साल के हो गए। बोलो जय श्री राधे। और 7 साल की अवस्था में भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की है, और जिस लीला का नाम है श्री गोवर्धन लीला। भगवान जब 7 साल के हुए तो एक दिन, बाद में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो जानते हैं, भगवान जब 7 साल के हुए, ब्रजमंडल में एक परंपरा थी कि इंद्र की पूजा करते थे साल भर में एक बार। तो जब इंद्र की पूजा का समय आया तो पूरे ब्रजमंडल में पकवान बनने लगे, और जब ब्रजमंडल में पकवान बनने लगे तो ध्यान देना, जब कोई उत्सव आता है, कोई त्योहार आता है ना, तो 2 लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एक बच्चे और एक बूढ़े। बच्चे इतने खुश होते हैं कि खाने को मिलेगा। अच्छा, बूढ़े भी बच्चों से कम नहीं होते। बोलो जय श्री राधे। उनको भी लगता है कि हमें भी खाने को मिलेगा। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है वैसे बूढ़ों का। लेकिन आजकल एक सबसे बड़ी बात है कि जब कोई युवा पीढ़ी घर से बाहर जाती है और जब वापस आती है मार्केट से, तो उसको अपने घर के बच्चे याद रहते हैं, लेकिन घर के बूढ़े याद नहीं रहते। बोलो जय श्री राधे। बच्चों के लिए 10-20 रुपए का कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को कुछ नहीं लाते। बुजुर्ग बेचारा बच्चों को लाड़ प्यार कराते कराते, जैसे वो बिस्कुट खा रहे हैं बच्चे, तो गोद में ले लेंगे बच्चे को और उससे कहेंगे देखें स्वाद है कि नहीं है, फिर तू खाना। तो पहले स्वयं चखते हैं, फिर बच्चे को खिलाते हैं। इसी बहाने कम से कम कुछ खा पी लेते हैं। नहीं, आजकल कौन पूछता है, जबकि ये बड़ी गलत बात है। अगर हम अपने बच्चों का ध्यान दें तो साथ में हमें बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान देना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भगवान आज जैसी ही यशोदा मैया जो पापड़ पकौड़ी बना रही हैं, एक पकौड़ी उठा के जैसे मुख में डालना चाहा, मैया यशोदा ने जोर से डांट लगा दी, जय जय की पूजा के लिए जूठा मत करना। रुक जाते हैं, बोले जय जय कौन है? बोले ये जय जय इंद्र हैं। इंद्र की हम पूजा करते हैं तो इंद्र वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तो जल धरती में गिरता है, घास उगती है, और उसी घास को हमारी गैया चरती हैं। बोलो जय श्री राधे। भगवान को लगा इंद्र के अंदर बड़ा अहंकार है, तो भगवान ने ऐसी माया ऐसा कहा कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी की तलेटी में पूरे साल जो है घास रहती है। और जैसी ये बात कही, नंद बाबा बोले लाला मैं अकेले थोड़ी फैसला ले सकता हूं, सब लोगों की इच्छा होगी तो जरूर होगा। और आज मानो नंद बाबा ने पंचायत बुलाई। पंचायत जब बुलाई तो पंचायत में रखी गई बात लाला की। सबने कहा इस बार लाला का ही कहना मान लिया जाए, इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन जी की पूजा की जाएगी। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी होने लगी, आज 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे।
जो आपके सामने रखे हैं। खुरचन है, खीर मोहन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये नाम ले रहे हैं तो लोग सोचेंगे क्या क्या है, जरा और ऊंचा उठ करके देखें। ऐसे नहीं कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर साय और खुरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। ये 56 प्रकार के व्यंजनों का नाम लो तो मुख में पानी आ जाए। बोलो जय श्री राधे। रख जाएं तो और बड़ी बात है कि मोहन थार में बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल परे, गुझिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। सभी प्रकार के 56 व्यंजन बनाए और 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर बैलगाड़ियों में रख करके और कहाँ जा रहे हैं? बोले गोवर्धन जी की तरफ जा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे गोवर्धन जी की तरफ गए, गिरिराज जी के पास पहुंचे, एक ने कहा लाला ये बता तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी? बोले जैसे हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं वैसी। बोले तेरा गिरिराज जी प्रकट होगा, दर्शन देगा कि नहीं? बोले जरूर देगा। भगवान एक रूप से गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा को धारण करके बैठ गए और एक भुजा से 2 भुजाओं से जो स्वरूप उनका है उससे स्वयं भगवान पूजा कर रहे हैं। बोले सबसे पहले गिरिराज जी को नहलाया जाए। जमुना जी से सभी लोग मटकों में जल लाए और जल जब डाला तो 7 कोस के गोवर्धन हैं। मेरे गोवर्धन का एक कोना भी नहीं भीग पाया अच्छे से। किसी ने कहा कन्हैया तेरे गोवर्धन को नहलाने में तो साल भर लग जाएंगे हैं? मेरे गोविंद ने उसी समय गंगा जी का स्मरण किया और झरझर करके गंगा जल प्रवाहित होता है। बोलिए मानसी गंगा की। और मानसी गंगा से भगवान गोवर्धन जी का स्नान हुआ और जैसे स्नान हुआ सुंदर भगवान को चंदन लगाया गया, वस्त्र डाले गए, भोग लगाया गया और भोग लगा करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई गई। बोलो जय श्री राधे। आज के जो यजमान हैं वो लोग गोवर्धन जी का पूजन भी करते जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। आज के सुंदर गिरिराज भगवान का आगमन होगा और आज के मुख्य यजमान गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे और सभी लोग बैठे बैठे मन से परिक्रमा लगाएंगे। श्री राधे। इसके बाद तो सुंदर भगवान गिरिराज जी का पूजन। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। श्री राधे। तो सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके गिरिराज भगवान का जयकार लगाएंगे। बोले गिरिराज धरण भगवान की। और सभी को चलना है तालियों की सेवा देते हुए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। हमारे मुख्य यजमान सामने आ जाएंगे जो आज पूजा में बैठे थे और जो भी जोड़े सहित हैं वो पूजन करते जाएंगे।
कोई भीड़ नहीं करेगा, इसका ध्यान देंगे।